दैनिक शिव में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बता रहे हैं लाइव विजुअल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दीपक मेहरा जी के घर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आपने, ये वही दीपक मेहरा है इस समय हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एसएसपी जम्मू चंदन कोहली और अन्य पुलिस के आला अधिकारी पहुँच चुके हैं। डीआईजी इस समय हम आपको बता रहे हैं लाइव विजुअल यहाँ के, जो कि लाइव विजुअल दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आएंगे परिवार के साथ संवेदना जताने, और साथ ही साथ बताएंगे इस समय ये वो दीपक चंद मेहरा है जिनकी हाल ही में आतंकवादियों ने, एक अध्यापक है जिस तरह से 2 अध्यापकों को स्कूल में जाकर उनकी हत्या कर दी गई, और ये उन्हीं का घर है। इस समय उन्हीं के घर के बाहर के हम दृश्य बता रहे हैं, लाइव दृश्य। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूपी के मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आएंगे। पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हम इस समय आपको और लाइव विजुअल इस समय डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू और अन्य सिक्योरिटी के यहाँ पे पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। लाइव दृश्य समय बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, जिस तरह से आतंकियों ने घाटी में कोहराम मचाना शुरू किया, अपनी दहशत फैलाना शुरू की गई है, मासूम लोगों को निशाना बनाना चाह रहे हैं। उसी चलते सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो भी अब काफ़ी सतर्क हो गई हैं, काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, और इनको काबू करने के लिए, इनका शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि कैसे इन लोगों को, ऐसे आतंकवादियों, ऐसे मानसिकता रखने वाले जो हमेशा कायरता का प्रमाण देते हैं, जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं बुज़दिलों की तरह। और जिस तरह से एक महिला जो अध्यापक और दीपक चंद मेहरा जिनको अपनी कायरता का निशाना बनाया, टीचर्स की बात करें, अध्यापक नेशन बिल्डर्स होते हैं, और उन्हीं अगर कश्मीर में बताए ना आते तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के युवाओं को, वहाँ की समाज को एक दिशा दे रहे थे। एजुकेशन के माध्यम से उन्हीं को निशाना बनाया गया। तो आप इस कदर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर बेवकूफ़ी का प्रमाण देते हैं, किस कदर ये अपनी कायराना हरकत का यानी कि प्रमाण देते हैं कि हमेशा पीठ पीछे वार करके, कायरों की तरह वार करना इन आतंकियों का मकसद है। और हमारी फोर्सेस, हमारी सुरक्षा बल, हमारे जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इनको इनके मुकाम, असली मुकाम तक पहुँचाने में बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है। इस समय हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है पूरी तरह से। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। ये दीपक चंद मेहरा जो कि अध्यापक थे, जिनको हाल ही में आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत का शिकार बनाया था,
थोड़ी हो रही है यार, गड्डी वाला ना तेज आंदा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी और सुरक्षा के पूरे इंतजाम। आज जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आएंगे परिवार के साथ संवेदना जताने के लिए, परिवार का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि इस तरह की जो कायराना हरकत कई शिकार जो कि मासूम लोग हो रहे हैं लगातार। जिस तरह से देखा कि बिहार के जो गोलगप्पे बेचने वाले उस व्यक्ति को भी यानी कि उनकी भी किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। तो ऐसे जो कि लोग हैं जो ऐसी कायर मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाने में हमारी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है और कोशिश भी पूरी की जा रही कि चुन चुन कर ऐसे लोगों का खात्मा किया जाए जो समाज के लोगों को के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ख़तरा है। और कोई भी किसी भी उन लोगों का कोई भी दीन और ईमान नहीं है, तो वो लोग किसी भी जात के साथ नहीं उनको हम जोड़ सकते कि जो लोग इंसानियत का कत्ल करते हैं, जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। और लगातार हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य समय बता रहे हैं। और यहाँ पे हम बता रहे हैं पूरी तैनाती की गई है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुँचने वाले हैं और पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। और डीसी जम्मू अंशुल गर्ग भी यहाँ पहुँच चुके हैं और डिपकॉम जम्मू राघव लंगर की भी मौजूदगी आपको साफ तौर पर दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। डिपकॉम जम्मू डीसी जम्मू भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं समय इस परिवार के साथ संवेदना जताने के लिए, इस परिवार के गम में शरीक होने के लिए। और अभी कुछ देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचेंगे। के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लगातार देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और तस्वीरें। और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी पहुँचते ही होंगे। तो इस समय दीपक चंद मेहरा के घर के बाहर के लाइव दृश्य अपनी जनता के समक्ष रखें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप यहाँ के देख रहे हैं इस समय किस तरह से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की गई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर घाटी से लगातार खबरें आ रही थी कि किस तरह से अब मासूम लोगों का, पहले सियासी लोगों को, अब मासूम लोगों को और यहाँ तक कि अध्यापक जो नेशन बिल्डर्स हैं उनको अब निशाना बनाने में ज़रा भी उनको शर्म नहीं आ रही। ऐसे लोगों को ज़रा भी संकोच नहीं कि शायद ये लोग उस समाज, उस जगह जहाँ भी जाएंगे समाज को एक नया मैसेज, समाज के युवाओं को, एक युवा पीढ़ी को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। पर इस तरह की कायराना हरकत लगातार, जिस तरह से कश्मीर घाटी से खबरें लगातार आ रही हैं, उसी की तरफ दूसरी तरफ चलते हैं किस तरह से हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार लगे हुए हैं कमर बांध कर ऐसे कायरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इनको निशाना, इनके नस्तो नाबूद करने के लिए। और हाल ही में जिस तरह से देखा आपने कि हमारे जो कि जिस तरह से पुंछ से बात करें, कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि आतंकियों ने मुठभेड़ में हमारी भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारत की जनता का नुकसान हुआ, क्योंकि ये वो जवान हैं, वो सेना के जवान हैं। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो ये लोग सरहदों पर अपनी जान को हथेली पर लेकर हम लोग की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो इस समय हम बताना चाहेंगे जिस तरह से 5 लोग, एक जेसी और 4 अन्य जवान हमारे शहीद हुए आतंकियों के, जिस तरह से कायराना हरकत का शिकार हो। ये कहेंगे कि क्योंकि आतंकी हमेशा पीठ पीछे वार करता है, क्योंकि सामने आने की हिम्मत नहीं, ना ही हमारी सेना का मुकाबला करने की इन लोगों में हिम्मत है। इसीलिए इसी के चलते वो पीठ पीछे वार करते हैं और बड़ा नुकसान कहेंगे। पर फिलहाल कहेंगे इन आतंकियों को चुन चुन कर खात्मा करने की बिल्कुल जो मुहिम चली है और कहीं ना कहीं ये मुहिम रंग लाएगी। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हीं सारी चीज़ों को, जिस तरह से हमने देखा कि एक महिला जो कि सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखी थी,
रुपिंदर कौर और दूसरे जो कि दीपक चंद मेहरा जो कि अध्यापक थे, एक प्रिंसिपल थी महिला और ये अध्यापक थे, उनको और दीपक चंद मेहरा जिस तरह से यानी कि इन दोनों की जिस तरह से निर्मम इनको हत्या की गई और एक ही दम से जम्मू को हर तरफ, जम्मू के हर इलाके से एक आवाज़ उठी उनकी, यानी कि किस तरह से इन आतंकियों को नस्तो नाबूद किया जाए और इनकी जस्टिस के लिए मांग की कि जिन लोगों ने इनकी निर्मम हत्या की गई उनको जनता के सामने लाया जाए और जल्द से जल्द। हालांकि कुछ आतंकी संगठनों ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है, पर दूसरी तरफ आतंकी संगठन भी आपस में भिड़ने लगे कि जिम्मेदारी हम ले, यानी कि जिम्मेदारी हम ले। यानी इन लोगों की मानसिकता देखिए, किसी अच्छे कार्य के लिए अगर जिम्मेदारी ली जाए तो जनता की वाहवाही भी मिलती है और कहीं ना कहीं एक अच्छा नाम भी होता है। पर ये लोग इतने कायर हैं, यानी दूसरों को मौत के घाट उतार कर उसका भी क्रेडिट आपस में लेना चाहते हैं। ये आतंकी संगठन, ये जो कि कहेंगे कायर लोग, जो हमेशा पीठ पीछे वार करने में ही विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं कहेंगे इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन कहेंगे, ऐसे लोगों को उनकी असली मुकाम तक पहुंचाना ही बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब और देख लें हम पूरी तरह से आपको सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात यहाँ पे सुरक्षा के किए गए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे डिवकाम जम्मू और राघव लंगर और डीसी जम्मू अंशुल गर्ग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं और कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ संवेदना जताने, इस परिवार के दुख में शरीक होने यहाँ पर आए और अभी कुछ ही देर पर उनके गम में पूरी तरह से शरीक हैं। और हम फिर से कहेंगे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने जम्मू कश्मीर पुलिस को ज़रूर लिखिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। क्योंकि हम जब अपनी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाते हैं तो ऐसे उनका मनोबल बढ़ते ही कहीं ना कहीं उनके अंदर एक और देशभक्ति की, यानी कि और ज़्यादा उनको ये लगता है कि हमारे पीछे पूरा देश है, हमारे पीछे पूरे देश की जनता है, उनका परिवार है, अकेला महसूस ना करें। क्योंकि ये वही लोग हैं, वही जवान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी हो, IDPP हो, CISF हो, BSF हो और जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये वही जवान है जब ये सरहदों पर खड़े होते हैं अपनी जानों को हथेली पर लेकर और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, बेफिक्री की नींद सोते हैं, तो सैल्यूट तो बनता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जनता का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आसपास भी आप इस तरह के लोग देखते हैं, कई संदिग्ध लोग देखते हैं जो कहीं ना कहीं इंसानियत के दुश्मन हैं, इंसानियत का कत्ल करने में ज़रा भी पीछे नहीं हटते, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारना बहुत ही ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा और वो कर भी रहे हैं। पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी तरफ से हमारी जो फोर्सेज हैं उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, जो लोग देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनको यही प्रार्थना करेंगे भगवान उनकी ज़िंदगियों की, भगवान उनकी रक्षा करें। क्योंकि अगर वो सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं। पर ऐसे लोग, जो लोग इंसानियत का कत्ल करते, जो लोग मासूम लोगों का खून बहाने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते, उनको उनके असली मुकाम तक पहुँचाना भी हमारी फोर्सेज ने दायित्व उठाया और मिशन ऑल आउट के तहत इन लोगों को नस्तो नाबूद करना बहुत ही अनिवार्य है। जो आए दिन इस तरह का दहशत का माहौल जम्मू, खास करके घाटी में और जम्मू में भी फैलाने की, और जिस तरह से हाल ही में आतंकी भी पकड़ा गया जम्मू से और एक बड़ी फिराक में था, एक बड़ा हादसे की फिराक में था, जम्मू को नुकसान पहुंचाने की, जम्मू की जो शांति उसको भंग करने की कोशिश की जा रही है। पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता से, हमारी फोर्सेस की सतर्कता से उसको दबोचा गया, पर कहीं ना कहीं उसके जो मंसूबों को पानी फेरा गया, उसके मंडों को विफल किया गया। और ये कहीं ना कहीं ये जो श्रेय जाता है हमारी फोर्सेस को जाता है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है। और तभी हम बार बार कहते हैं जब इस तरह का वीडियो लेकर हम आपके सामने आते हैं तो ज़रूर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारी सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद की सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद ज़रूर लिखिए। कि वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पर आम जनता का, हम लोगों का कर्तव्य है उनका मनोबल बढ़ाना। हम अपने घरों में बैठकर दुआएं कर सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पर कहीं ना कहीं वो लोग जो अपनी जानों को हथेली मार लेकर, अपनी जानों प्राणों को हथेली मार लेकर हर समय खतरे में रहते हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य रहता है। हेलो,
बजी घंटी लो लो सीधी तस्वीरें जम्मू के बटोली इलाके से, जहां पर दीपक चंद मेहरा, जिनको बड़ी ही जिनकी हत्या कर दी गई स्कूल में जाकर, यानी वो शिक्षा का मंदिर जिसे हम पूजते हैं, उस शिक्षा के मंदिर में जाकर इस तरह की बेहुरमती करना, क्या उनको भगवान माफ़ करेगा? दुनिया में तो वो लोग कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं, पर ऊपर वाले की नज़र में भी वो लोग गुनाहगार हैं। उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी जो एक विद्या के मंदिर में जाकर इस तरह का कारनामा अंजाम देते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हम लोग विद्या का मंदिर मानते हैं। इस समय दीपक चंद मेहरा के घर के हम पूरे लाइव विजुअल से आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी जम्मू के जो डीसी जम्मू पहुंच चुके हैं, डिवकाम जम्मू वहाँ पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू के मनोज सिन्हा, जम्मू जो कि यूटी के, वो भी यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। क्योंकि जिस दिन दीपक जी की जो जिस तरह से हत्या की थी, उस दिन भी हम इनके घर पर आए थे। देखा था अपने परिवार के लोग किस तरह से रोष में थे, किस तरह से गुस्से में थे, और कितना गम था जो आंखों से बह रहा था, दिल में दर्द, आंखों में आंसू बनकर बह रहा था। और बताना चाह रहा, आखिर कब होगा खात्मा इन आतंकियों का? कब? रेट होगी तो कल्चर के उस पर रेट पे अरेस्ट हो गया। हमने ये जो है ना वो 10 साल पहले पता लग रहा है। अगर जमा लग जाएगा चलेगा, देख इस समय हम आपको दीपक चंद मेहरा के घर के बाहर के विजुअल बता रहे हैं। जिस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि पुलिस की पूरी नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है, और डिवकाम जम्मू, डीसी जम्मू यहाँ पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की यूटी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचते होंगे। कुछ नहीं है मेरे को पता है, अभी पता था, अभी पहले बता दिया था किसी ने। पावर बैंक लाइव की कर रहा है। जब तक आप फाइट नहीं होगी बता दूंगा। हाँ हाँ मैडम।
इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर के पूरी तरह से तैयारी और चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी पहुँचने वाले हैं। अजी एक बैठ जोड़े लेट आए ने की गल ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ भेजी था हैं ਪਹਿਲੇ मैं भेजी था हां इससे केड़ा वाक शुरू करना है वाइट होएगी तो होएगी तुम क्या बोल मेरे जैमर ਦੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ और इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी अब पहुंचते ही होंगे क्योंकि पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ ना आप सारे काम कर रहे हो थोड़ा पीछे हो जाओ आ जाओ एसएसपी ट्रैफिक सिटी वो भी पहुंच गए हैं और पूरे इंतजामात यानी कि पूरी तरह से बड़ी जगह बड़ी ओके सुन भैया आप ईयरफोन लगा लो कोई पता नहीं चलेगा एक और झटका और इस समय हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ये कि यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पहुंचने वाले हैं। हाँ जी बोलो और ये बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से आतंकियों द्वारा किस तरह से निर्मम यानी कि हत्या की गई थी और इस समय हम दीपक चंद मेहरा दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर के दृश्य जहां पर डिफकाम जम्मू डीसी जम्मू और अभी कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचने वाले हैं परिवार का दुख बांटने के लिए संवेदना देने के लिए। परिवार को एक बहुत बड़ा लॉस है एक तरफ से परिवार के लिए और साथ ही साथ समाज के लिए जो कि नेशन बिल्डर कहा जाता है अध्यापकों को टीचर को पूरे फ्रेटर्निटी को एक बहुत बड़ा लॉस और साथ ही साथ कहेंगे जिस तरह से आतंकी लगातार आप देख रहे हैं डिफकाम जम्मू राघव लंगर डीसी जम्मू अंशुल गर्ग एक काबिल ऑफिसर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं जब से जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला है काफ़ी सारी यानी कि फेर बदल भी हुए काफ़ी डेवलपमेंट भी होने को आई है काफ़ी सारी चीज़ों को भी यानी कि सुधार आ रहा है और उम्मीद करते हैं ये जो ऑफिसर इस समय खड़े हैं डीसी जम्मू और डिफकाम जम्मू और हम बताना चाहेंगे इस समय कि और इस समय हम बता रहे हैं मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बस पहुंच ही रहे हैं और देखिए पूरी शहीद दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर हम बाहर खड़े हैं हम इस समय और लाइव दृश्य बता रहे हैं पूरी तैनाती की गई यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ अभी आप देख रहे हैं किस तरह से इनका काफिला आना शुरू हो चुका है यानी कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे पहुंच गए हैं यानी कि और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ पे लाइव दृश्य बता रहे हैं और सामने लाइव तस्वीरें हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से इस समय हम बता रहे हैं दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर की और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो कि कैमरा नीचे करो पीछे आ जाओ पहुंचे हैं और पहुंच चुके हैं मनोज सिन्हा जी यहाँ पर पूरे सुरक्षा के इंतजामात जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लाइव तस्वीरें इस समय हम जम्मू और इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि दीपक चंद मेहरा के परिवार के बीच पहुंच चुके हैं हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं
और इस समय हम बता रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर का माहौल, जो कि कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में लगातार दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी फैलाने में लगातार जो कि कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी कई लोगों की यहाँ पर जो शहादतें भी हुई हैं, क्योंकि जानें भी गंवानी पड़ी। और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से अब सुरक्षा एजेंसियों को भी काफ़ी हरकत में आ चुकी है, इस जगह के सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने भी धरपकड़ शुरू कर दी है। और इन लोगों को उनके असली मुकाम तक पहुँचाने में हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सुरक्षा बल सक्षम है और ऐसे लोगों को यानी कि शिकंजा कसा जा रहा है। और लाइव दृश्य समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से और पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर यूटी के पहुँच चुके, डिवकाम जम्मू और डीसी जम्मू भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं संवेदना जताने के लिए दीपक चंद मेहरा के परिवार के बीच में। और इस समय हम सीधी तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हो, जिस तरह से लगातार जो कि इनोसेंट किलिंग्स हो रही थी कश्मीर में, उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब शिकंजा पहले ही कसा गया था, पर अब और ज़्यादा कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि इन जो दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी से आम जनता में एक डर का माहौल पैदा करने की लगातार कोशिश करे कि बेगुनाहों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके असली मुकाम तक पहुँचाया जाएगा। और जिस तरह से देख रहे हैं हाल ही में जम्मू में भी कल यानी कि एक आतंकी को हिरासत में लिया गया। और जो जिस तरह से पुंछ की बात करें, हमारे 5 जवान जो कि एक बड़ा लाश था जो कि शहीद हुए, जेसीओ और 4 अन्य जो हमारे जवान वो भी शहीद हुए। और कहीं ना कहीं कहेंगे इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए अब ये कहीं ना कहीं आश्वासन दिलाया जा रहा है कि अब इन चीज़ों को रोका जाएगा। और इस समय अब एक्शन मोड में हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल और ऐसे लोगों को उनके पाई तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर है सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पहुँच चुके हैं और साथ ही डिवकाम जम्मू डीसी जम्मू भी अन्य पुलिस के आला अधिकारी की मौजूदगी में यहाँ पर जो कि समय अंदर गए परिवार के साथ संवेदना जता रहे, परिवार के साथ पूरा यानी कि दुख में उनके शरीक होने समय आए हैं। और हमारे से लाइव जरिए से बता रहे हैं पूरा काफिला लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पर पहुँच चुका है, ट्रैफिक के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। और अंदर जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी पहुंच चुके, डिवकाम जम्मू डीसी जम्मू भी पहुंच चुके हैं और बातचीत परिवार के साथ बातचीत की जा रही है, उनके साथ संवेदना जताई जा रही है। उनको आश्वासन भी दिलाया जा रहा है कि पूरा यानी कि जो लोग इनकी हत्या में शरीक होंगे और देख रहे हैं आपको ट्रैफिक पुलिस के भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, एसएसपी ट्रैफिक भी डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं, एसएसपी जम्मू जो कि चंदन कोहली जी, और भी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, डीएसपी शरद यहाँ पे मौजूद हैं और शिवाली कोतवाल, डीएसपी ट्रैफिक शिवाली कोतवाल भी मौजूद हैं। और ये हमें इस समय लाइव दृश्य बता रहे हैं कि ट्रैफिक इस समय हमको पूरे यानी पूरी तरह से ये लाइव दृश्य बता रहे हैं। दीपक चंद मेहरा जो हाल ही में जो कि आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत का जो सबूत फिर से दिया है एक बार, और जिस तरह से शहीद दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर के हम लाइव दृश्य बता रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस की पूरी आलाधिकारी मौजूद है, सुरक्षा की पूरी इंतजाम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परिवार के बीच में पहुँचे, डिवकाम जम्मू डीसी जम्मू भी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार से बातचीत की जा रही है। पूरा एक काफिला यहाँ पर पहुँचा है। और जिस तरह से लगातार माहौल था यहाँ पर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की, दहशत फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है दहशतगर्दों द्वारा, उसी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हमारी सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है ऐसे लोगों को उनके असली मुकाम तक पहुँचाने के लिए।
यहाँ पे आ जाओ सर, पीछे हो जाओ। ये पीछे पीछे ले शाबाश, लाओ पीछे, लाओ पीछे, लाओ पीछे, बस सीधी करो इसे। कड़ी सुरक्षा के बीच और पूरे इंतजाम किए गए सुरक्षा के। और ये जो कि दीपक चंद मेहरा के बिल्कुल घर के बाहर के दृश्य बता रहे हैं हम आपको। और फिर से कहेंगे, जिस तरह से आम नागरिकों को इनोसेंट्स किलिंग जो कश्मीर में हो रही है, अब एक मोर्चा खोला, आम जनता भी अब बाहर निकल रही है। देखा किस तरह से दीपक चंद मेहरा और सुखविंदर कौर की जिस तरह से कायराना सबूत दिया गया, आतंकियों ने उनको अपनी कायराना हरकत का शिकार बना। उन्हीं के चलते एक बवाल सा, यानी कि एक ऐसा आंदोलन जम्मू से हर जगह एरिया से निकलकर सामने आया। आम जनता ने भी खिलाफत की कि आतंकवाद का सफाया होना बहुत ही ज़रूरी है। आतंकवाद को ख़त्म करना, अब जड़ से नस्तो नाबूद करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। और इसी सिलसिले में आज इस समय दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल बाहर है, जो कि अध्यापक थे और जिस तरह से आतंकियों ने अपने कायराना हरकत का शिकार बना। इस समय हम यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि इस समय घर के अंदर हैं और अब बाहर आने ही वाले हैं। तो बस सर, हम भी सर बोलेंगे तो और पीछे रहेंगे। अगर थोड़ा पीछे हो जाओ। और यहाँ पे इस समय हमको लाइव दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि दीपक चंद मेहरा के घर के परिजनों के साथ जगह चाहिए ना, इधर से निकलेंगे थोड़ा सा हो जाए। ये जगह चाहिए इधर, बस इतनी सी जगह रख लीजिए मेरे पास। अगर वो कहेंगे आप, अगर बोलेंगे तो हमें कोई छोड़ दीजिए। अगर वाइट होती है ना, सिस्टम से खड़ा करेंगे फिर वाइट करेंगे। बिल्कुल मैं तो बोल रहे हैं अच्छी बात है। थोड़ा पीछे थोड़ा सा ये रास्ता एक कदम पीछे, बस प्लीज, बस ये रास्ता दे। और यहाँ पर अंदर हमको लाइव दृश्य बता रहे हैं समय, जो कि जेके यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी परिवार के साथ मिलते हुए डिफकाम जम्मू, और साथ ही साथ डीसी जम्मू अंशुल गर्ग भी यहाँ पे मौजूद है। इस समय परिवार के साथ बातचीत चल रही है। और यहाँ पे बाहर काफिला देख रहे हैं किस तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे नजरें गाड़े कि किस तरह से हमारी इंतजामिया, अब हमारे जो प्रशासन, अब साथ ही साथ पुलिस जो अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट हमारा किस तरह से, सुरक्षा बल है, अब किस तरह से और तेज़ी से इन आतंकवादियों का सफाया इनको ख़त्म करने की मुहिम जारी करते, क्योंकि अब आम जनता का समर्थन तो पहले भी था, आज भी आम जनता का समर्थन है। और आम जनता आज भी चाहती है, चाहे कश्मीर की हो चाहे जम्मू की हो, कि आतंकवाद का सफाया हो और फिर से ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नॉर्मल सी हो कश्मीर में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो डर है, एक माहौल है दहशतगर्दी का, उसके चलते इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मनोज सिन्हा साहब जो है, इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी सर जाते। सर एक बार सवाल सर आपकी परिवार के साथ सर किस तरह एक्शन की शुरुआत हो गई है। मनोज सिन्हा कश्मीरी पंडित सारे जम्मू आए हुए हैं। सर आपसे सवाल, सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा सर शायद परिवार से कोई बातचीत नहीं की, सीधा बैठकर निकलते हुए काफिला जो है, और काफिला आप देख रहे हैं इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो परिवार के साथ मिले, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं आपको लाइव इस समय विजुअल, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं और इस समय परिवार के साथ मिले हैं दीपक चंद मेहरा के परिवार के साथ मिलकर वो बाहर निकले और बात नहीं हो पाई और काफिला उनका रवाना हो गया यहाँ से। और हम आपको बता रहे हैं डिफकाम जम्मू राघव लंगोर डीसी जम्मू अंशुल गर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं।
और आज बताना चाहेंगे दीपक चंद मेहरा के परिवार के साथ यहाँ पर मिलना हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर और आलाधी जो कि और भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जिस तरह से डीपकाम जम्मू डीसी जम्मू का भी यहाँ पर आगमन हुआ। और सरकारी नौकरी देने और साथ में जो उनका बच्चा है उनके लिए भी किसी न किसी प्रकार की गारंटी सरकार की तरफ से आएगी। और साथ में और भी कुछ जो सरकार कर सकती है, जो कि हमारे एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स में आते हैं, वो भी ध्यान देंगे। और जिन्होंने उनको उनकी हत्या कर दी थी उसकी पहचान हो गई है। उनकी पहचान हो गई है। जी। तो एक्शन की शुरुआत हुई है कश्मीर घाटी के अंदर इस समय आतंकवाद के खिलाफ, सेलेक्टिव किलिंग के खिलाफ। जी। एनआईए की रेड भी चल रही है, रॉ और अलग अलग एजेंसियां भी वहां पर लगी हैं। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द आ गया है? तो उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने हत्या की है वो पहचान हो गई है। नहीं बोला ये अभी तो जिनकी हत्या, जिन्होंने ये हत्या की उनका, उसके बारे में बोला कि उनको हम कुछ करवाएंगे। बोला है कि गए थे वहाँ पे क्लियरली मैंने सुना। अच्छा। तो सर आपकी बात पूरी सुनी उन्होंने? हाँ हमारी बात सुनी। तो आपने क्या क्या बोला उनसे? नहीं, हमने खाली जॉब के लिए बोला। अच्छा अच्छा, जॉब के लिए। ठीक है, थैंक यू। साफ तौर पर देख सकते हैं परिवार वालों से मुलाकात की है। यहाँ पे हम इस समय लाइव दृश्य बता रहे हैं कि परिवार वालों से जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा डीपकाम जम्मू डीसी जम्मू यहाँ पर आए, परिवार वालों से मुलाकात की और उनको जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है उसके भी देने की आश्वासन दिलाया। और साथ ही साथ ये कहा, परिजनों के जो एक मेंबर ने भी कहा, और साथ ही साथ उनकी जो दीपक चंद मेहरा की जो वाइफ है, जो पत्नी है, उनको भी गवर्नमेंट जॉब देने की बात की गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से कहा गया कि पहचान हो चुकी है किन लोगों ने उन दोनों अध्यापकों यानी दीपक चंद मेहरा और सुबिंदर कौर को की हत्या की है, उन लोगों की भी शिनाख्त यानी कर पहचान हो गई है। पर फिलहाल आज ये बहुत बड़ा एक कहेंगे श्रद्धांजलि के तौर पर श्रद्धांजलि भी दी गई। और साथ ही साथ परिवार के समय जो हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे इस समय हम आपको बता रहे हैं लाइव तस्वीरें दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, ये दीपक चंद मेहरा के घर की और इस समय यहाँ के लाइव दृश्य हम बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर आए, उन्होंने बात की, परिवार से मिले, परिवार से संवेदना जताई, परिवार के दुख में बराबर के शरीक हुए। पर ये कहा गया कि जिस तरह से बताना चाहेंगे दीपक चंद मेहरा की पत्नी को गवर्नमेंट जॉब देने की यानी जो नौकरी देने की भी बात की गई, एक्स ग्रेशिया की जो कि उसको भी देने की बात की। और साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा जो कि लीड हासिल हुई कि आइडेंटिफाई हो गए जो लोगों ने, जिन लोगों ने हत्या की थी वो लोगों की। अब कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का यहाँ पर आना, संवेदना जताना, ये दर्शाता कि जम्मू की इंतज़ामिया भी जम्मू के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र करती है। और ये बहुत लीड जो मिली है कि दो लोगों की, जो जिन लोगों ने इन दोनों की हत्या की थी, दोनों अध्यापकों की, एक प्रिंसिपल और दूसरे टीचर थे, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। पर इस तरह की चीज़ें जिस तरह से लगातार अब इस पर नकेल कसना यानी पूरी तरह से आतंकियों के मंसूबों को, आतंकियों को चुन चुनकर उनको उनके असली मुकाम तक या तो उनको जेलों में बंद किया जाए, या अगर वो जिस तरह से लगातार हमारी सेनाओं पर भी लगातार गोलियां बरसाते हैं यानी कि उन पर भी हमला करते, तो उनको सीधा मौत के घाट उतारा जाए। यानी बिल्कुल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इन लोगों की नस्तो नाबूद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता भी अब चाहती है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू की आम जनता भी अब अमन सुकून चाहती है। आम जनता भी चाहती है कि पहली वाली खुशहाली वाला जम्मू कश्मीर हो। पर जिस तरह से लगातार आतंकी अपनी दहशत को फैला रहे हैं, अब जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी अब और ज़्यादा सक्रिय हो रही हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी, CISF, BSF और जिस तरह से लगातार CRPF लगातार वो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, उनको उनके मुकाम तक भी पहुंचाने में उनके मंसूबों को भी लगातार विफल करते आ रहे हैं। पर जनता का यानी कि खास करके जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, जम्मू कश्मीर की जनता का। जम्मू की बात तो करेंगे, खासकर कश्मीर की जनता का सहयोग बहुत ही, अगर वाकई आप चाहते हैं मासूम लोगों की इस तरह से किलिंग ना हो, मासूम लोगों की इस तरह से हत्या ना हो। आतंकवादी किसी भी धर्म या जाति के नहीं होते,
आतंकवादी का कोई दीन धर्म नहीं होता, वो एक ही भाषा जानते हैं, खून और लहू लुहान करना, खून की होली खेलना, यही उनकी भाषा। वो किसी के भी सगे नहीं होते। अभी भी वक्त रहते हैं समझ जाइए, कश्मीर की जनता को अब आगे आना होगा, क्योंकि ऐसे आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए कहते हैं घर से ही शुरुआत हो। बहुत ज़रूरी है कि जनता को सामने आना होगा, जनता को अब आवाज़ उठानी होगी इस आतंकवाद के खिलाफ, इन आतंकवादी कायराना इनकी हरकतों के खिलाफ, तभी जाके कश्मीर में कहीं ना कहीं अमन और सुकून बहाल होगा। फिलहाल जो दर्शकों हमने पूरे आपको विजुअल बताए, इस समय दीपक चंद मेहरा के घर के बिल्कुल अंदर है हम, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा जी आए थे। डिफकाम जम्मू, डीसी जम्मू भी और आला अधिकारी पुलिस के भी यहाँ मौजूदगी में परिवार से मिलना हुआ, और परिवार से मिलकर क्या बात हुई भी हमने आपको बताई कि उनकी वाइफ को, दीपक चंद मेहरा की वाइफ को नौकरी देने की बात की, एक ग्रीशिया की रकम भी देने की बात की, और साथ साथ उन लोगों की शनाख्त भी होगी जिन लोगों ने इन 2 लोगों को यानी कि इनकी हत्या की थी। फिलहाल ये था अभी तक का अपडेट। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।